The molecular geometry of sulfur hexafluoride SF6 is, हमें क्या नज़र आ रहा है, 6 बॉन्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्टाहीड्रल, मीन्स ए ऑक्टाहीड्रल इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर प्लेनर में हमें 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर नज़र आते हैं और यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। ट्राइगोनल पिरामिडल में हमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर नज़र आता है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में हमें 5 बॉन्ड पेयर्स नज़र आते हैं। चूँकि हमें 6 बॉन्ड पेयर्स नज़र आते हैं, उससे हमने आइडेंटिफाई किया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज ऑक्टाहीड्रल, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecules has a net dipole moment of 0? As you know, the dipole moment is a vector quantity which has a magnitude as well as direction. Dipole moments are directed from electropositive ends to electronegative end. Symmetrical triangular planar molecules like BF3 has zero dipole moment due to the cancellation of individual bond moments. डायपोल मोमेंट इस तरफ डायरेक्ट कर रही है, ये सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज BF3, जिसकी नेट डायपोल मोमेंट 0 है, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन, ऑप्शन ए, ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकरेक्ट है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑप्शन बी, 2 sigma bonds are formed between the 2 carbon atoms, इनकरेक्ट है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है between 2 carbon atoms। ऑप्शन सी, each carbon atom undergoes sp-sp overlap with another carbon atom, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, overlap of unhybridized p orbitals forms 1 pi bond between the 2 carbon atoms, इनकरेक्ट है, 1 नहीं 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp-sp ओवरलैप विद अनदर कार्बन एटम, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट आयन, दैट इज SO4-2। As you know, 2 electron pairs of a double bond and 3 electron pairs of a triple bond contain a higher electronic charge density. Therefore, they occupy more space than one electron pair of a single bond, but behave like a single electron pair in determining the geometry of the molecule. This is because they tend to occupy the same region between the two nuclei लाइक अ सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई एक भी लोन पेयर नहीं है SO4-2 में और 4 बॉन्ड पेयर से, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जो दोनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करा था, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। याद रहे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिहेव करते हैं लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following molecules the highlighted carbon atom contains 2 unhybridized p orbitals? ऑप्शन ए मीथेन और ऑप्शन सी ईथेन, CH4 C2H6 सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है। सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए ए और सी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी में हमें एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, मीन्स उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा हाईलाइटेड कार्बन के पास। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। एक ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स हाईलाइटेड कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इथाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ? हमें आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, दैट इज बोरोन फ्लोरीन की, बोरोन क्लोरीन की, सिलिकॉन हाइड्रोजन की या सिलिकॉन फ्लोरीन की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोरोन और क्लोरीन की। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये करेक्ट आंसर है,
क्योंकि क्लोरीन का आयनिक रेडियस इन तमाम में सबसे ज़्यादा है, तो मीन्स बोरोन और क्लोरीन की हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ionic compounds are unable to show isomerism because in ionic compounds the bonds are given options में से नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में है। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। Ionic compounds are unable to show isomerism because in ionic compounds the bonds are non-rigid and non-directional. Means D is the correct answer. Which of the following molecules has a zero dipole moment? गिवन ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है किस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। As you know, molecule becomes polar due to electronegativity difference. Partial positive and negative charges become separated on the bonded atom. The separation of these charges on the molecule is called a dipole, and the molecule is said to have a dipole moment. Dipole moment is a vector quantity which has a magnitude as well as direction. Dipole moments are directed from electropositive end to electronegative end. Perfectly tetrahedral molecules like methane CH4 has zero dipole moment. This is due to the cancellation of individual bond moments. डायपोल मोमेंट्स आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है, और यहाँ पे क्या है डायपोल मोमेंट सेम है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। मीन्स सी मीथेन इज द करेक्ट आंसर विच हैज़ अ जीरो डायपोल मोमेंट। जबकि अमोनिया में एक की तरफ डायरेक्ट करिए तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगी, वाटर में भी और हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी। तो मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज CH4, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीज इन रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज। करेक्ट ऑप्शन जो कि उन ऑप्शन में से है वो है ऑप्शन ए, मीन्स ए इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा रिपल्जन लोन पेयर के दरमियान होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम उससे भी कम बॉन्ड पेयर के दरमियान। एज यू नो, electron pairs of lone pairs occupy more space than the bond pairs. A bonding electron pair is attracted by both nuclei of atoms while non-bonding by only one nucleus. Because a lone pair experiences less nuclear attraction, its electronic charge is spread out more in space than that for bonding pair. As a result, the non-bonding electron pairs exert greater repulsive forces on bonding electron pairs and thus tend to compress the bonding pairs. That's why the correct answer is option A, that is lone pair, then lone pair, then bond pair. Means option A is the correct answer. Next question, if the electronegativity difference increases between hydrogen and halogen in a hydrogen halide molecule, then what will be the effect on its ionic character and bond strength? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ionic character increases and bond strength also increases, means A is the correct answer. The molecular geometry of phosphorus trichloride PCl3 is trigonal pyramidal. According to its shape, how many bond pairs and lone pairs are present in PCl3? phosphorus central atom है। फॉस्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप 5A से या ग्रुप 15 से। तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स जो फॉस्फोरस और क्लोरीन के दरमियान है और एक लोन पेयर है। दोनों करेक्ट ऑप्शंस ऑप्शन डी में थे, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3 बॉन्ड पेयर्स
and 1 lone pairs. Means D is the right answer. Next question. The chloride of which of the following elements is insoluble in water? Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water. Non-polar substances are not soluble in polar solvent like water. हमें पहचानना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में से किसका क्लोराइड नॉन पोलर है। नॉन पोलर कौन होते हैं? जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। कार्बन टेट्राक्लोराइड में नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, वो एग्जाम्पल है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। दैट्स वाई ऑप्शन ए कार्बन इज द करेक्ट आंसर। मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट soluble in water, is insoluble in water. That's why option A carbon is the correct answer. Next question. Which of the following represents the geometry of a water molecule based on VSEPR, that is valence shell electron pair repulsion theory? Options A angular, pyramidal, tetrahedral, trigonal, planar. Correct answer is option A, that is angular. Water is an example of AB4 type with 2 lone pairs and 2 bond pairs. Presence of 2 lone pairs introduces 3 types of repulsion, that is lone pair, lone pair, lone pair, bond pair and bond pair repulsion. Two of the corners of a tetrahedron are occupied by each of the 2 lone pairs and remaining by bond pairs. Because of the repulsion of lone pair, the shape of water molecule or the geometry of water molecule is angular. Means option A is the correct answer. Which of the following molecules has a net dipole moment of 0? गिवन ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है किस मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। The dipole moment is a vector quantity which has a magnitude as well as direction. Dipole moments are directed from electropositive ends to electronegative ends. Silicon tetrachloride, that is option C, is the correct answer. हम क्या करते हैं? डायपोल मूवमेंट को एरो से शो करते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सिलिकॉन, तो एरो किस तरह बन रहा है? क्लोरीन की तरफ जाते हुए। यहाँ पे क्या है? डायपोल मूवमेंट की सबकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल नेट डायपोल मूवमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है। दैट्स वाई ऑप्शन सी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। जबकि अमोनिया में क्या है? सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगी। वाटर में भी एक ही तरफ है डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगी। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर मैंने शो नहीं किया है बट वो भी बिल्कुल वाटर की तरफ होता है, एक ही तरफ डायरेक्ट कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमसे पूछा गया था हमें ऐसा मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है जिसकी नेट डायपोल मोमेंट 0 है, तो वो ऑप्शन सी था, दैट इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following statements are correct regarding the ethene molecule except that option A is not correct. इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, that is each carbon atom has 3 sp hybrid orbitals. sp यहाँ पे इनकरेक्ट है, each carbon atom has 3 sp2 hybrid orbitals करेक्ट होता। sp लिखा हुआ है इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है और हमसे एक्सेप्ट कहा गया था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल करेक्ट है। एक कार्बन कार्बन के दरमियान और बाकी 4 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, मीन्स ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। Next, the overlap of p orbitals forms a pi bond between 2 carbon atoms. Option B, C, D correct statements थे, except option A, that's why A is the correct answer. Next question. Sulfur dioxide SO2
is a covalently bonded gaseous compound at room temperature. Which of the following options correctly represents the number of lone pairs and bond pairs of electrons in a molecule of सल्फर डाइऑक्साइड? जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1 lone pairs of electrons and 2 bond pairs of electrons. Means A is the correct answer. Sulfur dioxide is an example of AB3 type with multiple bonds. In SO2, one corner of triangle is occupied by a lone pair and two corners each by sulfur double bond with oxygen. Double and triple bond behave like a single electron pair in determining the geometry of molecules. सल्फर डाइऑक्साइड में हमें 2 डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, बट हम उन डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर होते हैं, इसलिए ये AB3 टाइप की एग्जाम्पल है। और आपको याद रखना है हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 कंसिडर करने, 4 नहीं। अगर 4 करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन ए, 1 lone pairs of electrons and 2 bond pairs of electrons is the correct answer. Which of the following species has a tetrahedral shape according to valence shell electron pair repulsion VSEPR theory? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट कुछ इस तरह है। बोथ द लोन पेयर्स एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन determining the geometry of the molecules. The electron pairs are arranged around the central polyvalent atom so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion. The electron pairs of lone pairs occupy more space than the bond pairs. सबसे पहले हम जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स नोट डाउन करेंगे। आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। मीन्स NH2 नेगेटिव में हमें क्या नज़र आ रहा है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। वाटर में भी हमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि अमोनिया दैट इज़ NH3 ऑप्शन सी में हमें 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स नज़र आ रहे हैं। और ऑप्शन डी NH4 पॉजिटिव में हमें 4 बॉन्ड पेयर नज़र आ रहे हैं, एक भी लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा है। ये सब AB4 टाइप की एग्जाम्पल हैं। अगर हमारे पास चारों बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो मॉलिक्यूल का शेप, स्पीशी का शेप टेट्राहेड्रल होता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स हैं तो मॉलिक्यूल का शेप आइदर बैंड होगा या एंगुलर होगा। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। हमसे टेट्राहेड्रल शेप पूछा गया था, दैट्स वाई ऑप्शन डी NH4 पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अमोनियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक when the electronegativity difference between the bonded atom is given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेटर देन 1.7। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स ग्रेटर है 1.7 से तो बॉन्ड इज आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 0 है तो मीन्स ये एग्जाम्पल होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इक्वल टू 1 है या फिर लेस देन 0.7 है तो एग्जाम्पल होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो हमसे पूछा गया था आयनिक की एग्जाम्पल, दैट्स वाई ऑप्शन डी ग्रेटर देन 1.7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन CH4 is a non-polar molecule with 4 bond pairs and acquires a tetrahedral geometrical shape. The correct hybridization for methane is given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज sp3 hybridization, मीन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। मीथेन के अंदर कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते। That's why the correct hybridization is sp3, means C is the correct answer.